गुड मॉर्निंग दोस्तों, सामान्य फार्मेसी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए खांसी का ऐसा सिरप लेकर आया हूं और तथा मैं इसके साथ साथ खांसी के घरेलू उपाय भी बताऊंगा जिससे आप घर में ही राहत मिल सकती है। तो चलो हम बात करेंगे आज एस्कोरिल सिरप की और साथ ही साथ घर के घरेलू उपायों की। तो दोस्तों, जो ये एस्कोरिल सिरप है ये बलगम की खांसी के लिए यूज़ होता है। अब बात करेंगे जो ये एस्कोरिल सिरप है। अब बात करते हैं इसके सल्ट और कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें एम्ब्रोक्सल 5 ml में 30 mg होता है और लीवोसल्बूटामोल 5 ml में 1 mg और गुआफेंसिन इसमें 5 ml में 50 mg होता है। एम्ब्रोक्सल जो होता है वो हमारी किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स जो होता है जो हमारे बलगम को पतला करके उसे बाहर निकालने का कार्य करता है, वो हमारी म्यूकोलाइटिक की कैटेगरी में आता है। ओके दोस्तों, फिर लीवोसल्बूटामोल जो है, लीवोसल्बूटामोल हमारे फेफड़ों को खोलता है, जो बलगम जमा होता है उसमें से बलगम को हटाता है और सांस लेने में हमें बहुत ही मदद करता है, जिससे कि हमें सांस लेने में आसानी होती है। गुआफेंसिन क्या है? गुआफेंसिन एक हमारा एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट हमारे ये खांसी को ठीक करने में उपयोग होता है। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी दवाई है जो खांसी के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस लगाई हुई हैं। एक है एस्कोरिल एलएस जो कि हमारा सिरप है और एक है एस्कोरिल एलएस ड्रॉप। एस्कोरिल एलएस जो है वो तो बड़े आदमियों के काम आती है, जो कि हम बड़े एडल्ट्स को मतलब हम देते हैं। और जो एस्कोरिल एलएस ड्रॉप जो है ये हम छोटे बच्चों को देते हैं। तो जो छोटे बच्चों की जो इसमें मात्रा रहती है एस्कोरिल एलएस ड्रॉप में, वो आप 1 साल के बच्चे को आप 1 mg इसमें 1 ml दे सकते हैं। ओके। और जो बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो उनको हम जैसे कि 12 साल का है, 15 साल का है और 18 साल के हैं, उससे बड़े हैं, तो हम 5 mg से लेके 5 ml से लेके 10 ml और 5 ml 10 ml इस तरीके से हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग दिन में 2 या 3 बार हम इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका थोड़ा सा सामान्य इफेक्ट ये होते हैं कि इसको लेने से हमें नींद बहुत आती है। थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट जो कॉमन से देखे जाते हैं वो हैं उल्टी है, भूख में मिचली आना। ठीक है, ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो जो इसके उपयोग हैं, जो वो बलगम की खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको छींक आती है, नाक बहने लगती है, आँखों से पानी आता है। तो दोस्तों, ये जाहिर सी बात होती है, जब हमको खांसी आती है तो हमारे गले से आँखों से खांसते खांसते आँखों से पानी भी आने लगता है और जुकाम होने के लक्षण भी हमें साथ के साथ दिखाई देते हैं और नाक हमारी बंद पड़ी रहती है, और जिसके कारण हमें हमारा शरीर अकड़ा अकड़ा लगता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा सिरप है जिसे आप ले सकते हैं। मार्केट में इसका जो MRP प्राइस है वो 108 रुपये का मिलता है, बट बार्गेनिंग करने पर आप इसको 100 रुपये 195 मतलब 95 रुपये तक का दे देते हैं। अब बात करते हैं इसको कौन सी कंपनी बनाती है। तो इसका जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो ग्रीनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। ये बहुत अच्छी कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं, अब हमने बात की थी इसके बारे में कि ये तो हुआ हमारा एलोपैथी इलाज जो हमें इंस्टेंट वो दिलाता है, हमें इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कि घर पे इलाज हम इसका कैसे करते हैं। खांसी का इलाज हम घर पे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, खांसी होना जो है वो बहुत ही साधारण बात है। खांसी हर किसी को मौसम चेंज होते टाइम हो जाती है, बट उसके लिए क्या करते हैं, सभी कुछ ना कुछ दवाई लेते हैं, एलोपैथी लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं, घर में भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं एक अच्छी दवाई थोड़े से नुस्खे हैं मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, जो लहसुन होता है, लहसुन जो है खांसी में राहत दिलाता है। आपने सुना भी होगा, बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि अगर जो खांसी हुई है तो इसको एक लहसुन भूनकर हल्के से गर्म पानी के साथ खिला दो तो इसकी कफ में राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा होता भी है और काफ़ी पुराना नुस्खा है।
फिर बात करते हैं हम दूसरे नुस्खे के बारे में, जो कि है अदरक और नमक। ये तो बहुत ही साधारण सी चीज़ें होती हैं और हर किसी के घर में होती हैं। तो आप क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसको काट कर उसको नमक में मिलाकर सेंधा नमक के साथ लगाकर आप उसको चूसते रहते हैं। तो इससे क्या है, ये आपके बलगम को काटता है। जो आपके गले में, आपके फेफड़ों में बलगम जमा होता है उसको काटेगा ये, जिससे कि फिर वो कफ के साथ जैसे आप खांसते हैं तो वो बाहर निकलने में मदद करता है। ओके। फिर जैसे गले की खराश है, गले की खराश के लिए दूध में आप हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। और हल्दी और दूध का तो सेवन इतना अच्छा होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और दूसरे साथ ही साथ आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई भी दर्द वगैरह होता है, आप जानते हैं कभी हमें चोट भी लग जाती है तो हम हल्दी का और दूध का सेवन करते ही हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमेशा हर किसी के घर में मिलती हैं। तो आप धीरे धीरे इनका भी सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे से भी आप अपनी खांसी में राहत पा सकते हैं। ओके दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी दवा मार्केट से ख़रीदें तो बिना डॉक्टर की सलाह की ना लें, क्योंकि किसी की भी कंडीशन किसी भी प्रकार की होती है, हर किसी की कंडीशन अलग अलग वेरी करती है। तो इसलिए हर मतलब कोई भी सलाह बिना डॉक्टर के ना लें दोस्तों। ठीक है। अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।